गूगल के एम्प्लॉइज को हमने मूड लाइटिंग करा के हमने काम करा रखा था, कैनॉट नेम एनीवन, बट हमने करा रखा था। तो हमारे नेटवर्क बहुत अच्छे थे डेवलपर्स के बीच में। सो योर मार्केट रिसर्च शुड बी वेरी क्लियर। दैट्स व्हाई मैंने टैन की बात करी थी, सॉन्ग की बात करी थी, वो उस इन डेप्थ लेवल पे बिजनेस एनालिटिक्स भी करना बहुत जरूरी है। टर्शरी किराना शॉप ओनर से होता है जहाँ पे मतलब बिल्कुल एकदम गाँव में है, नॉल है, तो अब उनके पास गूगल पे फोन पे है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कॉल करते थे। हमने कुछ 1 आध लाख कॉल किए थे उनके लिए। तो बॉटो से इतना ही पूछना होता था कि यार सरमा किराना स्टोर से बोल रहे हैं क्या? बोला हाँ बोल रहे हैं। तो भैया मेरे को कुछ सामान लेना था, आपके यहाँ गूगल पे है क्या? कहाँ से टैलेंट ढूंढते हो and how do you pick the right guy? I will tell you very frankly, don't hire someone who is looking for ESOP, who is looking for money more, salary more or something. Only hire someone who is very passionate. He just want to learn. तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, ठीक है, अगर आपने पैसा उठा लिया फर्स्ट, अब आपके पास वो एक रिसोर्स पूरा हुआ है because that was the thing which you needed the most. अब how would you hire people? Because AI में it requires speciality of an engineer. आप किसी को हायर कर नहीं सकते, right? वो कहाँ से टैलेंट ढूंढते हो and how do you pick the right guy? Plus in India, if you are hiring an AI engineer for your startup, what would go as an average base package क्या होगा उनका, and do they also take off ESOPs or what is the structure? You are talking about after first check. Yeah, once you have raised money. First check. I'm not talking about the pre-seed के बाद. Yeah, pre-seed. So when you are talking about pre-seed, I will tell you very frankly, don't hire someone who is looking for ESOP, who is looking for money more, salary more or something. Only hire someone who is very passionate. He just want to learn. There should not be any questions for him. Like, he just want to jump on this thing. He want to be a part as a founder member. Otherwise, he's not a correct fit. That's how we just. So, and we are very thankful. Like, I technically tell to my team, in tech, we have 4 CTOs other than me. I always tell them. Actually, there's a great story also told by one of my client. So he was actually our client. He was actually Sundar Pichai's batchmate in IT Kharagpur. Great customer we had in our previous company. So he told that every employee carries एक मतलब बंदर कैरी करता है अपने साथ में, ठीक है। और सपोज मान लो आपने उसको बुलाया, वो आपके पास आया, आपने पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, एंड ही सेज कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेल्प लगेगी। तो उसने उस मोमेंट पे क्या किया, उसने अपना वो बंदर अपना बोझ उठा के आपके टेबल पर रख दिया। नाउ एज अ मैनेजर और एज अ CTO, एज अ CEO, ऑल योर जॉब इज कि वो बंदर वो वापस वो लेके जाए, वो आपके पास नहीं छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास मान लो 40 लोग हैं, सब अपना अपना बंदर छोड़ के जाएंगे तो आप तो प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रहोगे, ग्रोथ कुछ नहीं होगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे वो टेक की बात नहीं, सबकी, सारे डिपार्टमेंट की, सेल्स एंड ऑल, दे ऑलवेज टेक इट एज देयर ओन चैलेंज कि मेरे को बोला क्या, मेरे को सॉल्यूशन बताना है, प्रॉब्लम बताना मेरा काम है, उनका काम नहीं है, उनका काम है सॉल्यूशन बताना। सो यू ऑलवेज जज द पीपल बाय दैट कैरेक्टर, नाउ फाइंडिंग द करेक्ट टैलेंट। सो पहली चीज, हम तो थोड़े लकी थे क्योंकि हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत सारे रिसोर्सेज सोर्स किए थे। मतलब हम जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे तो हमारे पास गूगल के एम्प्लॉइज को हमने मूड लाइटिंग करा के हमने काम करा रखा था, कैनॉट नेम एनीवन, बट हमने करा रखा था। तो हमारे नेटवर्क बहुत अच्छे थे डेवलपर्स के बीच में, तो वी न्यू हुम टू हायर ऑन डे 1, है ना। हमने आई थिंक 8 लोगों को ऑफर किया, 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता था ये लोग करेक्ट पर्सन है, इन टेक आई एम टॉकिंग। नेक्स्ट ऑल्सो, हाउ डू वी हायर, से सपोज समवन एकदम न्यू हो पाया करें, हमने आज तक कभी कोई एजेंसी हायर नहीं करी। आते हैं बहुत सारे HR टेक वाले हैं और कि हम आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट करा देंगे, हायर करा देंगे। हमने आज तक किसी भी एक एजेंसी के थ्रू ना इंटरव्यू कराया ना कभी कराया कुछ। हाउ डू वी हायर, वी गो टू गिटहब, सिर्फ गिटहब पे जाओ, सबके कोड्स देखो, किसके कॉपी कोड है और किसका खुद का लिखा हुआ कोड है, किसने सच में काम किया किसने नहीं किया, सब दिखता है वहाँ, सब ओरिजिनलिटी दिखती है, ठीक है। वो रेज्यूमे से जाना जाओ आप, नहीं तो मैं तो मतलब माय मॉर्निंग डे रूटीन इज रीड रिसर्च पेपर्स, क्या नया आ रहा है, उससे आपको पता रहता है कि क्या फ्यूचर में आने वाला है। गो थ्रू गिटहब ट्रेंडिंग एंड एवरीथिंग एज वेल, और जो भी आप
लोगों को फॉलो करते हो, उनकी चीज़ें वो किसको फॉलो कर रहे हैं, उनमें कोई मतलब स्टार्ट लाइब्रेरी वो है तो वो देखो वो किसने बिल्ड किया है, उसको अप्रोच करो। वी हायर दैट वे, वी लिटरली हायर दैट वे कि हमारा मतलब ऐसा रहता है कि हमारा कोई डेटिंग साइकिल चलता है तो किसी को हायर करने के 3-4 महीने, देन वी हायर एवरीवन फॉर 3 months कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वी डोंट हायर एनीवन इमीडिएटली फुल टाइम, चाहे एनी डिपार्टमेंट में हमारे, हमेशा चाहे वो सेल्स में भी आए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 3 महीने देखेंगे कैसा करेंगे तब तुम वो फुल टाइम करेंगे। हु एक्सेप्ट दिस देन ओनली वी हायर देम अंटिल दिस कोई बहुत ही सीनियर किसी को हायर कर रहा, हालांकि मैंने तो किया नहीं है सर, लेकिन हम जनरली ऐसा ही चलाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते कि हाँ भाई आप भेज दो चार लोगों को, आप ही इंटरव्यू ले लेना, आप ही बता देना है, बहुत अच्छा है। मिलते होंगे ऐसे भी लोग, बट हमें ऐसा लगता है कि यू शुड फोकस ऑन हायरिंग टू मेनी पीपल। अगर आप जेन स्टार्टअप है तो जेन स्टार्टअप में 400 लोग करके आ रहे हैं आपकी कंपनी, मतलब आई हैव सीन कंपनीज आर कॉम्पिटिशंस एज वेल हु हैड 800% I don't know what 800 people are doing in your company. Why do you require such a huge amount of workforce? So आपको वैसे lean and thin, but ऐसे लोग जो कि जरूरत पड़ने का 18 घंटे भी दे पाए अपनी कंपनी के लिए, वैसे लोग होने चाहिए। जैसे हमारी टेक टीम सेल्स कॉल में चली जाती है सेल्स टीम के साथ, हमें पता भी नहीं होता, और वो जाके कस्टमर को समझा आती है कि क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, वो कर देते हैं हमारी टेक टीम। और वो भी ऐसा है कि जैसे our major employees working time zone is actually from 4 PM onwards. So लेकिन ऐसा नहीं सेल्स टीम को अगर कॉल कोई 12 बजे दोपहर की आएगी तो नहीं लेगा, वो ले लेगा, वो सुबह की 4 बजे की कॉल की वो भी ले लेगा। So we are not forcing anyone, but they are vigilant enough कि नहीं यार मेरे को इस सपने के साथ आगे बढ़ना, उनको दिखता है। And when that happens, you will automatically find people who are deserves a ESOP and everything. But you cannot hire someone for ESOPs only. That you can hire only as a branding कि हाँ मेरी कंपनी में एक ITN आ गया और एक IM वाला आ गया है and उसको मैंने ESOP दे दिया, अब ये मेरी ब्रांडिंग होने की। मतलब then you are lacking something कि मतलब आपके पास और कुछ है ही नहीं ब्रांड करने के लिए कि आपने एक बंदे को ला करके ब्रांडिंग करी है। तो probably अगर वही कुछ है तो वो भी करना चाहिए and then you have to go with the ESOP। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब नॉट ITN IM सब वो भी मिल जाएगा, अच्छी चीज़ है, बट वी आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग सम सुपर स्पेशलाइज्ड पीपल। तो जब एक बहुत ही सीनियर VP रोल वगैरह की पोजीशन पे कोई आता है देन वी विल ऑफर देम ESOP। उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, वो तो नहीं रुकने वाला है ना, वो सिर्फ सैलरी पे नहीं रुकना, तो वहाँ पे आपको करना पड़ता है। तो इट्स अबाउट वही, इसलिए मैं बोल रहा था कि फर्स्ट चेक के बाद फर्स्ट चेक के बाद तो प्रोबेबली आपको नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए अनटिल अब जैसे कि आप कुछ बहुत ही रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस में कर रहे हो, तो वहां पे आपको मान लो हो सकता है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कोटक महिंद्रा बैंक का VP रहा हो, वो नहीं आएगा। तो ऐसे बंदे के लिए आपको ESOP सोच के चलना पड़ता है, तो आपको वो फिर प्ले आउट करना पड़ेगा। देन यू शुड, अगर ESOP किसी को दे रहे हो तो उसको स्प्लिट कर दो, उसको बोलो कि भाई अब 3 साल रहोगे मेरी कंपनी, तो हर ईयर पे आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, आप उसको डे 1 पे मत दे दो, वेस्टिंग पे दो आप उसको। वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अभी टीम आपने बना ली, ठीक है, आप बोले दैट योर टेक टीम आल्सो वुड गो विद द सेल्स टीम, राइट? सो जब सेल्स टीम अगर आप नॉर्थ अमेरिका में अपना मेजर क्लाइंट बेस बना रहे हो, राइट, फ्रॉम इंडिया जेन ए स्टार्टअप इज फाइंडिंग अ कस्टमर इन नॉर्थ अमेरिका, वो कैसे आपने उसकी कस्टमर जर्नी क्या, हाउ डू यू नो, क्योंकि पहली बात तो ये हो गई कि जनरेटिव है, ठीक है, इट्स अ न्यू कांसेप्ट फॉर देम आल्सो, बहुत नया। दूसरा ज्योग्राफिकली बहुत अपार्ट है, हाउ वुड अ कस्टमर इन नॉर्थ अमेरिका रिलाई कि हाँ ये जेन्युइन है, ठीक है, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अ टफ जॉब सेल्स करना उधर। It's a very integrated secret information you're asking that my entire advertised batch is asking to me and Anshul that how did you play this entire USDT? Well, let's spill the secret beans here. So first of all, any customer that comes to us, हमने आज तक एक मेल नहीं किया किसी को कि हमारे कस्टमर है, जीरो आउटबाउंड है हमारा। So सबको इनबाउंड से आता है, they have either seen us on YouTube or on LinkedIn or some PR or something. So सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या करूँ मैं अपने GTM के लिए, तो हर का एक नहीं होगा। जैसे हमारे लिए PR वर्क्स वेरी ग्रेट है ना, हमने भी US में PR किया था फिर से, तो अचानक से हमारे वेबसाइट पे विजिबिलिटी लाइक 5000 पीपल कमिंग एवरी डे ऑन द वेबसाइट ट्राइंग अ कस्टमर। प्लस हम हमारे वेबसाइट पे आप जाओगे तो देयर इज अ बॉट जिस पे आप अपना नंबर डालो, नाम डालो और क्लिक ऑन कॉल में 10 सेकंड आपको कॉल आ जाता है, तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप मोमेंट्स में दे रहे हो उसको, तो उसका इंटरेस्ट आपने और कैच ऑन कर लिया। सपोज मान लो कोई स्टम्बल अपॉन भी हुआ है गूगल सर्च करते हो, तो भी आपने उसका इंटरेस्ट कैच ऑन कर लिया वहां से कि भाई ये इतने तगड़े बंदे की इन्होंने तो दिखा दिया हमको वहीं के वहीं पे, है ना।
experience कराते हो first hand information. Then you give them a small credit of $1 or something. अभी give $1 credit. I think $1 या $10 आप देते हैं. अब तो शायद $10 कर दिया. तो हम क्रेडिट देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस भी कर लो, प्रोडक्ट खुद से बना के भी देख लो बहुत. Then we let them book the meeting. We don't ask them to book the meeting. We let them book the meeting. So that's why जब कस्टमर आता है ना तो हाफ क्वालिफाइड खुद होके आता है. फर्स्ट थिंग, ट्रस्ट वाला क्वेश्चन मार्क रहता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि दे और यहाँ पे आती है पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना. मतलब मैं अभी आपके साथ ये क्यों कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए ना, कि people should assume that these guys are the tech leaders into GenAI, one of the tech leaders into GenAI. So they will trust whenever the words will come out of our mouth. मतलब ऐसा भी हमने देखा है, चाहे कस्टमर मतलब कस्टमर ऑनबोर्ड हो गया हो या कस्टमर नया नया भी आया हो, कई कस्टमर साहब बोलते हैं नहीं आई वांट टू टॉक टू योर फाउंडर्स क्योंकि उनका वीडियो देखा था. समझाते हैं फिर कॉल पे, हम उनसे भी बात करते हैं, क्या हमें बात करनी थी बात करो, तो उनको हमारा चेहरा देख कर कई बार लोग खरीद लेते हैं. ऐसा भी होता है कि मतलब दे नीड टू जस्टिफाई थिंग, बट एट द वेरी सेम टाइम हमें भी ये प्रॉब्लम है कि हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, वहाँ कई लोगों को नहीं होता ट्रस्ट, तो देयर शुड बी अ सेकंड सॉल्यूशन एज वेल. सो देयर कम्स आवर सेकंड सॉल्यूशन. हमारे 60% सेल्स होती है पार्टनर नेटवर्क से. एक्चुअल सेल्स का 60 से 65% सेल्स होती है वो पार्टनर नेटवर्क से. सो वोडेक्स कैन बी यूज एज एन एपीआई. ठीक है, वोडेक्स किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है. मतलब जो भी आप वोडेक्स में कर रहे हो आप अपने प्लेटफॉर्म से कर लो, आपका सीआरएम है आपके सीआरएम में कर लो, जहां शॉपिफाई में डालना है शॉपिफाई में डाल लो. तो यू कैन ऐड वोडेक्स इनटू योर प्लेटफॉर्म एंड दैट क्रिएट द मैजिक. तो होता क्या है, जितने भी पार्टनर होते हैं इनके खुद के सीआरएम होते हैं, खुद का शॉपिफाई प्लेटफॉर्म होता है या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होती है, 100 कंपनीज का बिजनेस रन कर रही होती हैं. नाउ ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर मतलब अपने एनवायरनमेंट में वोडेक्स की एपीआई इंटीग्रेट करके वोडेक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं एंड दैट इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग बिजनेस मोड. अब वो ऑलरेडी 100 का बिजनेस कर रहे थे. सी I cannot hire 100 salesperson, but technically now there, say suppose one partner has 10 salesperson, another has 15, another has 5. All those salesperson are working for us eventually. क्यों? क्योंकि Vodex becomes the most priority thing for them to sell. वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं. तो वो हमारे लिए और हल्का सा डिस्काउंट हम देते हैं उनको. आई थिंक 15-20% डिस्काउंटेड रेट रहता है पार्टनर्स को एंड दे कैन सेल इट एट हायर प्राइसेस एज वेल. एक पूरा हम लोग करते हैं. तो इसलिए हमारी जो सेल्स पाइपलाइन है वो $3.1 मिलियन की है. मतलब पाइपलाइन कहने मतलब कि साइन बुक ऑर्डर्स जो है मतलब $3.1 मिलियन की. तो वो जो पूरा साइकिल है वो हमने ऐसे असेटेन किया कि मतलब जिनको अगर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, अगर तू जाता है तो तू मेरे पार्टनर के पास ही जाएगा, चले जा, फाइनली बिजनेस मेरे पास ही आ रहा है. तो दैट्स हाउ वी थिंक. प्लस एक्चुअली ऐसा नहीं है, जब अभी हम वोडेक्स 3.2 लॉन्च करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मॉडल पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट होगा हमारा, मतलब इंटायर एंड टू एंड सेल्स ऑटोमेशन एंड ऑल. तो उसमें हम लोग कुछ नई स्ट्रेटेजीज पे वर्क कर रहे हैं अब हम लोग की. मतलब इवेंचुअली मी एंड शुड बी मूव टू यूएस एज वेल. सो वहाँ पे एग्जीबिशंस एंड ऑल एंड ये सब चीजें भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, और भी नए मेथोडोलॉजी क्या हो सकते हैं. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स वेरी ग्रेट इन GenAI, है ना. अगर प्रोडक्ट है कंज्यूमर या B2B को हिट करता है डायरेक्टली, दे कैन सी द वैल्यू. लाइक हमारा एक कॉम्पिटिशन था यार, उसने एक वीडियो डाला था, सब लोग पागल ही हो गए थे कि क्या कर दिया उसने टेस्ला की कॉल का. तो यू नीड टू फाइंड योर ओन बेट कि क्या चीज चलेगी उसके अंदर में, क्या कौन सा तरीका आप अपनाओगे जिससे इनबाउंड मैक्सिमम. फोकस ऑन द इनबाउंड स्ट्रेटजी एटलीस्ट ऑन डे वन. अगर आप आउटबाउंड पे आप हजारों ईमेल भी करोगे ना, कोई भरोसा नहीं है कि आपको एक पे रिप्लाई आएगा. ओपन रेट दिखेंगे आपको बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब कोई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं. कई बार आपको ऐसे मैसेजेस आएंगे कि डोंट ईमेल मी फॉरएवर, है ना. तो वो थोड़ा डिसर्टेन भी होते हैं कस्टमर. तो ऑलवेज बिल्ड आप मतलब कहना मतलब कि मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सक्सेस, ये तीनों ना स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए. मतलब अपने आप से एक फनल में अगर कोई घुस गया है तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेज तक आ जाना चाहिए. That's how you create the process around it. ठीक है. So लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है. Once if people are using it, so which means आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट तो है. एक कस्टमर क्या वैल्यू देखता है, राइट? दैट एक जनरल कॉल सेंटर सेटअप करना, सेल्स पर्सन रखना वर्सेस यूजिंग समथिंग व्हिच इज एन AI, थोड़ा डिफरेंस फील होता है. और क्या तो हाउ डज इट वर्क इकोनॉमिकली, उसके इकोनॉमिक्स क्या आ जाते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स. देखो एक सिंपल लाइन है, वी सेव देयर 40% इन देयर एक्जिस्टिंग कॉस्ट, 90% ऑफ देयर टाइम एंड जनरेट अराउंड 1.7 टाइम रेवेन्यू इन नेक्स्ट 60 डेज. जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको 1.6 टाइम. क्यों? क्योंकि स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है. इफ यू वांट टू डायल 10,000 पीपल बाय ह्यूमंस, इवन इफ आपके पास 100 लोगों की टीम हो
तब आपको पूरा दिन लगेगा, बॉट 1 घंटे में करके निकल जाएगा, तो 100 लोगों की टीम का एम्प्लॉय का कॉस्ट भी तो होगा। एंड यू नेवर नो कि आपके पास अगले दिन डिमांड कितनी होगी। विद बॉट्स यू कैन switch off the calling, or you can switch off the calling. That's how easy it is. So that's the major thing that is happening. और भी छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं उनको, जैसे कि अब ह्यूमन जैसे कॉल करते हैं तो यूएस में वॉइसमेल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बहुत वॉइसमेल्स पे रखते हैं, मतलब हमने देखा है कनेक्टेड कॉल का 30% वॉइसमेल पे जाता है। तो अब वॉइसमेल पे क्या कर रहे हो, तो भाई लीव कर रहे हो ऐसे, तो इट्स लाइक अ वेरी रिडंडेंट प्रोसेस जो कि ह्यूमन कर रहा है वहाँ पे, लेकिन टाइम तो जा रहा है ह्यूमन का, सैलरी तो जा रही है उसके अंदर में, बॉट्स भी वो लीव मैसेज कर सकते हैं। तो कई ऐसे पैरामीटर्स आते हैं जिसके बेसिस पे अब उनको ज्यादा फाइनली वो लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को अगर मैं ह्यूमन हायर करता, चाहे मतलब यूएस का कस्टमर को मान लो मनीला का भी, मतलब फिलीपींस का भी कॉल सेंटर हायर करता, तो $15-20 आवर देता है। यहाँ मुझे क्या है $7 to $9 पर आवर पड़ रहा है, स्केलेबिलिटी है मेरी, मैं कितना भी रीच कर सकता हूँ, तो वो फायदा उनको दिखता है उसके अंदर, कॉस्ट एडवांटेज एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। रेवेन्यू इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि रीच बढ़ जाती है, ह्यूमंस के साथ में आप रीच बढ़ाने के लिए लोग बढ़ाने पड़ेंगे। और आपको, आप किसी भी कॉल सेंटर के पास जाओगे, सपोज आपका बिजनेस है और यू आर डायलिंग एवरीडे 10,000 कॉल्स, और आप उनको बोलोगे यार कल से 1 लाख कॉल डायल करने हैं, तो दे विल से कि भाई 2 महीने तो लोग हायर करने पड़ेंगे, मेरे पास बैठे हुए थोड़े ना लोग कॉल करने के लिए। तो वो बिग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर जो लोग नए आएंगे उनको ट्रेन करो, whereas AI doesn't need rigorous training, वो तो एक बार में ट्रेन हो गया, वही चल रहा है, और वो अपने आप reinforcement learning में जो उसको लर्न करना होगा फिर से लर्न कर लेगा। तो that is the change that is happening there. तो आपने नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च कर दिया, ठीक है, इंडिया में अभी व्हाट लाइक बिकॉज यू आर डीलिंग विद दोस कस्टमर्स, लाइक कहाँ लगता है कि इंडियन मार्केट जनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स के लिए अभी रेडी है? Like, are they accepting it as much as the people invest are doing? वो वैल्यू दिखते हैं उनको? So actually हमने इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था, we started in January 2023 with Indian market only. 4-5 महीने हमने रन भी किया और then slowly gradually stopped doing India. तो इंडिया पॉज करने का रीजन ये था कि हम इन फ्यूचर करेंगे, उसका मेजर रीजन ये था क्योंकि इंडिया में पैसे नहीं मिल रहे थे। मतलब आई एम चार्जिंग 17 cents a minute in US, ठीक है, दैट इज मतलब लगभग 12-13 रुपए में चार्ज कर रहा हूँ पर मिनट की कॉलिंग का। इंडिया में कोई भी 80 पैसे भी नहीं देना चाहता। सो यू कैन इमेजिन व्हाई विल आई सेल दिस प्रोडक्ट, इवन इफ मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स मैटर, मतलब मान लो कि मैं 60 पैसे बना के 80 पैसे में बेच भी सकता हूँ, मैं क्यों करूँ? पहला पॉइंट तो ये। और अगर मैं नहीं उधर कर पा रहा होता तो मैं इधर करता, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि एडेप्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, हर कोई चाहता है कि जनरेटिव आइडिया आ जाए। द मेजर प्रॉब्लम इज कि सस्ते में चाहिए इंडिया को, तो सेट ऑफ मेंटालिटी ऑफ द कंज्यूमर बाइंग माइंडसेट, मतलब बिजनेसेस का। एक चीज मैं इसमें लेकिन और बोलना चाहूंगा कि लेकिन व्हेन यू डायल वाया बॉट्स, तो जो एंड कंज्यूमर फोन उठा रहा है ना, उसको कोई डिफरेंस फील नहीं होता है। जैसे हमारे कस्टमर था इंडिया का ही, तो हमने उस कस्टमर के लिए टर्शरी किराना शॉप ओनर से होते हैं जहाँ पे मतलब बिल्कुल एकदम गाँव में है, नॉन है, तो अब उनके पास गूगल पे फोन पे है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कॉल कर दिए थे हमने, कुछ 1 लाख कॉल किए थे उनके लिए, काफी फेयरली सक्सेसफुल था। तो बॉट को सिर्फ इतना ही पूछना होता था कि यार शर्मा जी किराना स्टोर से बोल रहे हैं क्या? तो बोला हाँ बोल रहे हैं। तो भैया मेरे को कुछ सामान लेना था, आपके यहाँ गूगल पे है क्या? तो बोले नहीं कुछ भी नहीं है क्या, फोन पे गूगल पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? तो बोले नहीं वो पेटीएम वाला पड़ा है मेरे पास। नाउ दैट कंपनी गॉट द डेटा वैलिडेटेड कि उसके पास गूगल पे फोन पे नहीं है, पेटीएम है, तो गूगल पे फोन पे वो डेटा वो सेल कर सकता है। अभी यही चीज उसको और कोई एक तरीका नहीं है rather than sending a drone or a human कि जाकर के पता करके आओ उसके पास है कि नहीं है। ड्रोन तो खैर से लोग भागी जाएंगे, लेकिन ह्यूमन को भेजना तो काफी कॉस्टली है, तो वो भी इम्पैक्टफुल था, काफी इंपॉर्टेंट था। पर प्रॉब्लम इज अगेन द कॉस्ट कम्स इनटू पिक्चर। भाई ये तो बहुत महंगा है, मेरे को तो कॉस्ट बचानी है, मेरी फंडिंग ही पूरी चली जाएगी इसमें। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बुरा है इसमें, बट आई थिंक अर्ली है थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इम्पैक्टफुल है। फॉर अस इट वाज लाइक कि अभी थोड़े दिन बात करते हैं हम लोग इंडियन मार्केट में। प्लस मतलब हमने कई स्टार्टअप्स को देखा है कि इंडिया में दे ट्राइड सेलिंग एंड डेस्परेटली फेल हुए, लाइक विदाउट टेकिंग एनी नेम्स वी नो अ स्टार्टअप हु वाज इनटू डेब्ट कलेक्शन इन फॉर इंडिया। एनी मेजर बैंक यू से वो बॉट से ही कॉलिंग करते थे, मतलब जन एआई बेस्ड नहीं था ऑल्दो वो। दे हैड बिलिंग, मतलब I am not sure, but I have heard that they had a billing in crores
and they finally got paid 10 lakh rupees. So the problem is people, लोगों ने यूज तो किया, पेमेंट नहीं करी, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमने इसीलिए स्ट्रैटेजी भी अपनाई, हमने यूएस में हम जो $10 का क्रेडिट देते हैं दैट्स इट, उसके बाद आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, मिनिमम $1,000 आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको उनको, अदरवाइज वी वोंट, मतलब कोई पोस्ट पेड मॉडल नहीं रखा हमने। तो यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स एज वेल, बट इंडिया इज अ मार्केट विच विल ग्रो ऑन। मतलब रिसेंटली वो अन अकेडमी के भी वो बोल नहीं रहे थे कि इंडिया में जनरली लोग कॉपी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यूजुअली पीपल लाइक टू फॉलो इनटू द फुट स्टेप्स। तो अभी फॉलो होने का स्टेप्स आ रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर। हमने you can name any, like KPMG came, ICICI came, any major call center have talked to us and we have said no to everyone. नहीं कर पाएंगे, आपको US में कॉल करना है तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। We, I think, I'm not sure he have been onboarded or not, so some major AdTech we recently onboarded India की, but वो कॉल US में कर रहे हैं, तभी हमने onboard किया, अदरवाइज हमने उनको ना कर दिया था। तो that's how you need, और इससे क्या होता है कि इससे हमें फोकस भी मिलता है ना, हमारे एम्प्लॉइज को फोकस मिलता है कि नहीं यार मेरे को और किसी को बेचना ही नहीं है, कोई आता है तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ना कर दूंगा, तो वो भी चीज़ रहती है उसके अंदर। यू नो कि ये जो मेंटालिटी ना वो बहुत पसंद है, बिकॉज एक स्टार्टअप जब चल रहा है अभी, व्हेन इट इज इनटू द सीड फेज अपना जो होता है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, उनको पता है सेल्स अच्छी हुई एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड, सेल्स करने के लिए कहीं भी हाथ दे मारेंगे, बट दिस मेंटालिटी की नहीं, मेरा एक क्लियर विजन है, मैं इसी जगह पे सेल्स करूंगा भले मुझे और मिलता है। आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि आई विल, एंड इफ इट डजंट वर्क्स फॉर यू, कि मतलब आपने जो सोचा वो बिक नहीं रहा है, तो कुछ गलती है, या तो आप बेचने के तरीके में गलती है या गलत मार्केट में बेच लो, दोनों में से कोई एक चीज फिगर आउट करके तुरंत शिफ्ट करो। मतलब जैसे हमने इंडिया में फिगर आउट किया ना कि यार इंडिया नहीं बेच पाएंगे, है ना, तुरंत शिफ्ट किया। मतलब हमारे अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं यूनिफोर, तो उनके पार्टनर है बिक्रम, वी वर टॉकिंग टू हिम व्हाइल वी वर डूइंग द टर्म शीट टाइम, वी वर एक्सप्लेनिंग सिमिलर थिंग्स टू हिम एंड स्टार्टेड लाफिंग। ही सेड दैट डू यू नो आई without again taking the name of the company, he said that there is a unicorn in your sector only, they were into call center automation software, so it took them 4 years, they are a unicorn, it took them 4 years to realize India is not their market, which you realize in within 5 months. So मतलब वो कहता है ना कि स्टार्टअप्स यू शुड फेल वेरी क्विकली, अभी फेल हो जाओ, अभी कभी जान लो कि भाई ये नहीं चलेगा, कुछ और कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। ये मोह माया ममता मदर को कि अरे मैं भारत से हूँ, भारत में बनाऊंगा, भारत में बेचना है, पे फॉर द वर्ल्ड। टेक्निकली यू शुड बी मोर रेस्पेक्टेड इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस, व्हाई, बिकॉज आप तो डॉलर इंडिया में ला रहे हो यार, है ना, यू आर क्रिएटिंग इंडियन रिजर्व्स टू हायर, मतलब फाइनली डॉलर के प्राइसेस इसलिए नीचे आ सकते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से आपको आप कहीं भी वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है चेन में, किसी भी ग्लोबल ज्योग्राफी पे आपको करना जरूरी है वहाँ पे। ग्रेट, यू नो मोटा मोटी एक आइडिया जब मैं आया, ठीक है, पॉडकास्ट के लिए, तो मेरा मेंटल में ये था मेरा कि अगर कल को कोई जनरेटिव एआई स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, एंड ही इज लेट्स से फर्स्ट टाइम फाउंडर, नॉट एज एक्सपीरियंस एज यू, ऐसा कौन सी चीज है कि जो आप एक कुछ पॉइंटर्स को बता सकते हो कि हाँ यार ये चीज ध्यान रखना, वरना तू गया, यू विल फील मिजरेबली, ठीक है। सो मोटा मोटी अभी मुझे समझ आया, ठीक है, वी टॉक अबाउट टीम्स, वी टॉक अबाउट फंडिंग, ठीक है, कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। एज अ फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ अ जनरेटिव एआई स्टार्टअप व्हिच इज साउंड्स टू बी वेरी लुक्रेटिव, ना सेक्सी लगता है सुनने में, ठीक है, बट करना उतना ही मुश्किल है। तो ऐसी कौन सी 5-6 बातें, 10 बातें जितनी आपको आप कह सकते हैं दैट यार हाँ ये चीज आर मस्ट हैव, इनको हमेशा अपने चेकबॉक्स में ऊपर रखना है। तो एकदम सबसे सिंपल तो जो मैंने इन्वेस्टर से समझाया, जो मुझे भी फील होता है, इज कि यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट थिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग। इट शुडंट बी कि इस वीकेंड पे आइडिया आया था, फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, 3 फ्रेंड थे, तीनों फ्रेंड ने XYZ एक्टिविटी करी एंड हमें फिर लगा कि यही आइडिया इसी पे करना है। दैट शुडंट बी द वे टू लुक फॉरवर्ड। व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, you should do the thorough research. प्रॉब्लम यही आती है कि हम सीधे आइडिया बनाने लग जाते हैं, मतलब आइडिया आ गया, और आधे सुपर लोग तो इंजीनियर ही है ना इंडिया में, तो इंजीनियर्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गया दिमाग में तो बनाने बैठ जाते हैं, बनाएंगे उसको फंडिंग उठा लेंगे। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, चाहे आप जेएनआई कर रहे हो, चाहे कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, है ना।
सो योर मार्केट रिसर्च शुड बी वेरी क्लियर. दैट्स व्हाई मैंने टैन की बात करी थी, सॉन्ग की बात करी थी. तो वो उस इन डेप्थ लेवल पे बिजनेस एनालिटिक्स भी करना बहुत जरूरी है. नो मैटर हाउ कूल योर प्रोडक्ट है. मतलब देयर इज अ मूवी, आई थिंक द मूवी नेम इज द फाउंडर्स. मैकडोनल्ड की स्टोरी उसमें दिखाई है उन्होंने. तो उसमें वो बोलता भी है कि क्रिएटिव माइंड्स, ब्रिलियंट माइंड्स और ऑल आर क्लीशे, है ना. तो क्या मैटर करता है इज द परसिवरेंस, यानी कि आप कितने पैशनेट हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप किस हद तक जाने के लिए रेडी हो. पहला चीज है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना कि हम दोनों शिप पे बैठे हैं, है ना, हम नौकरी भी करेंगे क्योंकि हमें बीवी भी है, बच्चा भी. हम हमारी एज वाले को बता रहा हूँ, यंग वालों को लगता है मैं तो एक बार में 4 स्टार्टअप चला लूंगा. तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा है लोगों को करते हुए. तो मतलब हाउ मच अटेंटिव यू आर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मस्ट डू में मेरे को एक चीज और क्या लगती है कि आप बिफोर रीचिंग टू द इन्वेस्टर्स, है ना, हैव सम एमवीपी, इवन इफ नॉट पेइंग कस्टमर, इंटरेस्टेड कस्टमर, है ना. मतलब कि लोगों ने इंटरेस्ट हो किया अपने प्रोडक्ट में, सम वैलिडेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना. मतलब आप जैसे मान लो कुछ कंज्यूमर टेक में बना रहे हो, नॉट नेसेसरी B2B, तो मतलब अपने ही भाई को दिखाओगे तो उसको पसंद आना चाहिए कि यार हाँ यार ये तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी. मतलब ही शुड बी हैव अ वन स्टोरी रिलेटेड टू दैट इफ यू हैव अ कंज्यूमर टेक प्रोडक्ट, है ना. जैसे सपोज मान लो कि आप लिंक्डइन ब्लॉग लिखने का ही जेनआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो. तो किसी से जो लिंक्डइन पे पोस्ट करता है तो उससे आप पूछोगे कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम देखो इसमें सॉल्व हो रही है, तुम्हें कोई वैल्यू दिखती है क्या. उसका हाँ आना जरूरी है और उसकी एक स्टोरी उससे जुड़ी होनी चाहिए. तो मतलब दे शुड बी एबल टू टेस्ट योर प्रोडक्ट एंड गिव यू द वैलिडेशन दैट हाँ दिस इज वेरी गुड, बिकॉज अगेन कस्टमर्स वैलिडेशन इज मच मोर रिक्वायर्ड. भले वो आपको पे ना करे बट वैलिडेशन इज मच मोर रिक्वायर्ड. पे कर दे तो और भी अच्छी बात है, वो मेजर वैलिडेशन में माना जाएगा. नेक्स्ट इज कि जो नहीं करना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीधे सीधे इन्वेस्टर के पास जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि सर ये मेरा आइडिया चेक लिख दूंगा, है ना. कोई नहीं लिखता. आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में मतलब अनटिल आप सेकंड टाइम फाउंडर ना हो, पिछले स्टार्टअप को आपने कोई $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनाया हो या आपने $100 मिलियन का एक्वायर कराया हो, आपने पहले अगर वैल्यू नहीं बनाई है तो ऑफ कोर्स आप एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आप जाओ और आपको सामने वाला चेक लिख देगा. कोई नहीं लिखता, क्योंकि मतलब लुक एट अस ना, कोई क्यों भरोसा करेगा हम पे, है ना. भरोसा कराने के लिए आपको करके बताना पड़ेगा, है ना. इसीलिए थोड़ा सा ऐसा रहता है सेट ऑफ मेंटालिटी की यूजुअली, हालांकि वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बट यूजुअली IITians IIM वालों को जल्दी फंडिंग मिलती है, बट ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है आज के डेट में, एटलीस्ट एट द फर्स्ट चेक लेवल और सेकंड चेक लेवल. तो वो बहुत आसान है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जैसे हमने हमारे जो यूनिकॉर्न इंडिया जैसे पार्टनर उनसे बात करते, तो वो बोल रहे थे कि हमारी पोर्टफोलियो में 75% कंपनीज जो है वो नॉन-IITians और नॉन-IIM वाले हैं, है ना. क्यों? और हमें बड़ा अच्छा लगता है ये चीज करना. क्यों? क्योंकि हमें इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी को दिखाना चाहते हैं. हमें एक चीज सिर्फ दिखती है कि जैसे ही रिसोर्सेज की कमी होती है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको बहुत हाई रिसोर्स में रहने की आदत रही है कॉलेज में भी, तो नॉन-IITians होते हैं वो सर्वाइव करेंगे कि यार 1000 ही रुपए बच्चे हैं तो चलो यार एम्प्लॉय को सैलरी दे देते हैं, मैं थोड़ा खाना भी कम खाऊंगा, मैं कैसे भी करके काम चलाऊंगा. बट दे विल नॉट, क्योंकि उनके पास एक दूसरी पैकेज की जॉब बहुत तेजी से रखी होती है. मतलब दे विल नॉट कॉल इट एंड ऑफ द डे. तो वो थॉट प्रोसेस काफी चेंज हो रहा है, तो उसका यूटिलाइज करना आना चाहिए आपको कि यू शुड शो दैट परसिवरेंस इन योरसेल्फ कि व्हाई यू आर द करेक्ट पर्सन हु विल सर्वाइव इफ रिक्वायर्ड सर्वाइवल ओनली. तो आप सर्वाइव क्यों करोगे. अब जैसे कोविड के समय में कुछ स्टार्टअप बहुत बूम भी गए, एंड कोविड के स्टार्टअप में बहुत सारे स्टार्टअप नीचे भी बहुत गई. एडटेक बहुत ऊपर गया, ये जूम टाइप के एप्स बहुत ऊपर गए, बट जो लोग नीचे गए क्या वो उनमें कई लोग किल हो गए, कई लोग सर्वाइव करके पिवट मार के, जैसे हम एक किसी कंपनी से लेते हैं, आई डोंट नो दे वर इनटू ऑनलाइन गेमिंग और समथिंग, उन कोविड में बहुत मेजर इम्पैक्ट आया उनको, है ना. दे हैड टू पिवट. अब वो और उन्होंने पूरा मार्केट ही शिफ्ट किया. मतलब वो इंडिया सेल कर रहे थे, वो चले गए दुबई, है ना, पूरा दुबई में सेल करने लगे. पूरा मार्केट उन्होंने B2B स्ट्रेटेजी कर दिया, B2C से B2B पे आ गए, है ना. मतलब कहने वाले बिग एंटरप्राइजेस में गेमिंग कराने लगे, तो और वहां पे उनको फिर से वैल्यू मिल गई. अभी उन्होंने $6 मिलियन फिर से उठा लिया. तो यही है कि आप क्या सर्वाइव करोगे कि नहीं करोगे उस जर्नी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस जैसे अपॉर्चुनिस्टिक तो ऑफकोर्स होना चाहिए, जैसे हम अपॉर्चुनिस्टिक है, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या फ्यूचर में आ रहा है, एंड यू शुड बी एबल टू विजन इट इन योर प्रोडक्ट
मतलब रिलेटेड ऑफ कोर्स, मतलब कुछ फाइनेंस पे आ जाएगा तो मैं उसको नहीं रिलेट कर पाऊंगा, लेकिन आपके सेक्टर में रिलेटेड क्या नया आ रहा है और हाउ कैन यू यूटिलाइज इट, यू शुड बी एबल टू विजन इट, दैट्स हाउ यू कॉल अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है बहुत परफेक्ट, तो 2022 में लॉन्च किया, 2022 में जीपीटी आ गई है ना, और एवरीवन स्टार्टेड ऑफ इन जेएनआई, तो वो एक थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव रहा डिस्पाइट हैविंग। जब हमने फर्स्ट राउंड रेस किया था उस समय से पूरा विंटर चल भी रहा था, फंडिंग विंटर पूरा 2023, तो आप देखा ही 20% स्टार्टेड डाउन राउंड्स, तो वो डिस्पाइट उस पे हमने सर्वाइव किया, धंधा भी बना के दिया। तो वो चीजें आपको बहुत फोकस रखनी है कि क्या आने वाला है, हाउ अपॉर्चुनिटी आर लाइक। हालांकि ये नहीं कर सकता कि कोई ये गेस कर ले कि कोविड आने वाला है, मतलब उससे एडटेक को फायदा होगा, बट लेकिन अगर आया तो उसके लिए यू शुड बी रेडी फॉर इट, है ना, यू शुड बी रेडी फॉर इट। तो ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में मेरे हिसाब से काफी है। राइट। एक बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, ठीक है। व्हेन अ स्टार्टअप इज इनटू इट्स 0 to 1 फेज, या तो बहुत इनिशियल लेवल पे, वहां पे आउटसोर्सिंग पे ध्यान देना चाहिए या एवरीथिंग शुड बी इन हाउस? फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, you can hire a marketing agency, you have money, it's very easy, वो देख लेंगे, और you should have a small team, और you know marketing in house होना चाहिए। Whatever works for you, doesn't matter, both way works। अगर आपको अच्छा बंदा मिल गया इन हाउस कर लो, नहीं मिल रहा है एजेंसी में भी अच्छी एजेंसी देखो, दैट्स इट। यू शुडंट मतलब इनफैक्ट डे वन पे तो बहुत ज्यादा लोग इन हाउस टीम में हायर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिसको डे वन पे हायर करते हो ना, वो काइंड ऑफ बिकम अ फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ योर कंपनी, है ना, और वो गलत निकल गया ना तो वो आगे वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा, आने वाले एम्प्लॉइज को भी करेगा, है ना। जैसे सपोज मान लो without taking again the name of the major edtech that is about to shut down probably, but वहाँ पे सुना है ना कि मतलब आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑलरेडी, बट कि वो एम्प्लॉइज को बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, कॉल पे बुरे तरीके से बात कर रहे हैं उनके मैनेजर्स। अब आप ये सोच रहे हो ये चेन ऑफ कमांड में कहीं ना कहीं तो आया होगा, कभी ना कभी कोई किसी ने इसको टॉप ऑफ द लाइन छोड़ा है कि अरे ठीक है ऐसे ही बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो लाके दे रहा है। समझो आप इस बात को कि रिजल्ट लाके दे देना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा वर्क कर चाहिए। तो व्हेन यू फाउंड अ फाउंडिंग मेंबर फ्रॉम 0 to 1, इट डजंट मैटर आप कंसल्टेंट हायर कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कराया काम, हमने मून लाइटर से एमवीपी बनवाया था, हमने फंडिंग के बाद भी 6-8 महीने तक हमारे आधे एम्प्लॉइज इन हाउस नहीं थे। मतलब किसी का ऐसा था कि मेरा 1 साल नहीं हुआ पिछली कंपनी में तो मुझे वर्क सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो मैं तो 6 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा, ऐसा भी था। हमारा लीड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है शिवम, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था 6 महीने, तो 6 महीने वो आफ्टर ऑफिस आवर्स वो पूरा फुल टाइम वोडेक्स पे काम करता था। मतलब वो इवेंचुअली 18-20 घंटे पर काम करता था अपनी कंपनी और हमारी कंपनी में लाकर, लेकिन ही मेड श्योर कि प्रोडक्ट बनता है, उसका कमिटमेंट लेवल वो हाई था। तो वी न्यू कि उसको फाउंडिंग मेंबर बनाना पड़ेगा, भले वो कंसल्टेंट के रूप में वर्क करे या जैसे भी वर्क करे, उसको बनाना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो जब करेक्ट टाइम आया तो हमने उसको एंटर भी किया, लेकिन ऐसा सोच के चलना कोई जरूरी नहीं है कि मैं तो इन हाउस ही बिल्ड करूंगा, ऐसा देयर इज नो थंब रूल अराउंड दैट। बस ये है कि गलत व्यक्ति को हायर मत करना, है ना, और अगर हो गया है तो उसको बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उसको जाने दो वापस, है ना। से एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या लगता है कि मतलब स्टार्टअप जब हम लोग भी करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि वी कैन नॉट से नो टू एवरीवन, है ना, मतलब कैसे बोल दें यार कि चले जाओ आप छोड़ देते, वो थोड़ा बुरा लगता है बोल दें। बट जितनी जल्दी चीज सीख लो कि भाई आपको कंपनी चलानी है, यू आर ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स, मतलब मैं भी तो कंपनी का एम्प्लॉई हूँ ना, अगर मैं ही अच्छा नहीं काम करूँ तो अंशुल का जॉब है कि वो मुझे बोल दे कि भाई तुम नहीं अच्छा कर रहा, है ना, यू शुड फाइंड समथिंग एल्स टू डू दैट, और इन्वेस्टर शुड टेल मी। तो जब मेरे साथ ये है लॉजिक तो सबके साथ लॉजिक है, और ये आपको डे 1 से चलाना पड़ेगा ताकि गुड पीपल स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डे 1। और डे 1 के एम्प्लॉइज बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। वो उनके अंदर अगर पैशनेट नहीं है, वो अगर 9 to 5 करने आए ना, बहुत मुश्किल है। 9 to 5 से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और आप अगर आपके बोलने के बाद 5 के बाद लैपटॉप ओपन कर रहे हैं तो मतलब वो उनके अंदर आना चाहिए कि मेरे को 10 बजे भी लैपटॉप ओपन करके करना है तो मेरे को मजा आ रहा है करने में, है ना, मेरे को किसी ने बोला नहीं। मतलब हमने देखा है हमारे एम्प्लॉइज ट्रिप पे भी जा रहा है तो वहां से बैठ के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का डिप्लॉयमेंट करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, उनकी क्या शौक है, लेकिन उनका कमिटमेंट था। वो सैटरडे को भी, हमारी डेव मीटिंग सैटरडे को ही होती है, सैटरडे ऑफिशियली छुट्टी ना, लेकिन सब डेवलपर 1 बजे दोपहर में मेरे साथ बैठते हैं और मैं एक ही कॉल लेता हूँ वीक पे, सिर्फ एक कॉल। बाकी क्या करना है, क्या होगा रिलीज, क्या नहीं होगा, सब वो लोग खुद से डिस्कस करते हैं। दे जस्ट लेट मी नो इन दैट 1 hour, दैट्स इट।
I think startups are made by their teams when Yes. they are in their initial stages. Yes. That's why I said कि आइडिया वाइडिया ठीक है, एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है, मतलब चाहे वो टेक टीम हो, चाहे वो सेल्स टीम हो, सब कोई मिल के जब तक एक स्ट्रीमलाइन एक एज अ यूनिट के रूप में वर्क नहीं करेगा तब तक बहुत मुश्किल है। एक बस एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। I was hearing a podcast way back, like 3-4 years ago, जहाँ पे एक फाउंडर थे, ऐसी कंपनी का नाम भूल गया। So वो पूरी स्टोरी बता रहे थे that during his college days he had an idea of booking movie tickets online. पूरा उन लोगों ने बना दिया, MVP बना दिया, इन्वेस्टर्स को पसंद आ गया, like $5 million का कमिटमेंट आ गई। But they forgot one thing कि ये कुछ एक मैट्रिक्स वो डाला भूले, and when they entered पूरा एक्सेल शीट लाल हो गया। Right, and now they are like कि हम अगर ये से चलेंगे तो प्रॉफिटेबल कब होंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा रन है, they don't know कि कब प्रॉफिटेबल होंगे, अब बिजनेस लॉस में ही चलेगा हमेशा, and they had to shut it down. Then book my show came up, and they looked at that metrics from the initial days and like they were the most उन लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया, but this was a company जो कि book my show के भी 2 साल पहले आई थी, and like they didn't even enter the market उससे पहले खत्म हो गया। That can happen. Slide अभी जैसे अभी आने के पहले बस 3.0 की मैथ्स ही कर रहे थे, मतलब प्रोडक्ट यूनिट इकोनॉमी वो सब कुछ ही चेंज हुआ, बिजनेस मॉडल ही चेंज होने वाला है, तो नॉट मॉडल मतलब वे ऑफ मेकिंग सेल्स इज गोना चेंज। सो मैं अभी वही करता था, आई फिगर्ड आउट कि हमें ये पड़ेगा और मतलब सपोज मान लो $60 का पड़ेगा तो आई विल बी एबल टू सेल एट $600। मुझे ऐसा लग रहा है कि $6,000 भी दे सकते हैं लोग, लेकिन मैं $600 बेचूंगा तो ज़्यादा बिकेगा, और मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स से कहती है मैं $60। नाउ ये $60 की जो मैथ है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, इट्स गॉन। क्योंकि आपने एक बार मार्केट में $600 पे ला दिया ना, इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसको $6,000 पे ले जा पाओगे, मतलब स्लाइड अप एंड डाउन, मतलब हाँ, लेकिन आप जब डे 1 पे हो, डे 1 पे प्राइसिंग पे बहुत मैच करो। हमने क्या नहीं किया, हमने $69 के पैकेज से स्टार्ट किया था, हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग पैकेज $4,500 का है ना, तो वो आता है, वो चेंजेस आ जाते हैं। Anything else you would like to say? No, thank you very much. How was your experience? No, thank you very much. Also मैं आप लोग का फ्लाइट ऑन करके आए, I hope you have great stay in Bangalore, थोड़ा गर्म हो रहा है यहाँ पे, जिसके लिए बैंगलोर नहीं आ रहा है, but you guys are doing great. Great questions actually, and I would love you guys keep doing this good work. Yeah, thank you.